हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। सब कुछ बढ़िया घर पे। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं सबके घर में सब कुछ बढ़िया होगा। क्लियर। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं आज फिर हम लोग एक और नए लेक्चर के साथ। देखो भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर या पहला वीडियो इसका देखा होगा तो उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, इंट्रोडक्शन आपको बताया था मैंने, राइट। क्लियर। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, राइट। 12th की केमिस्ट्री है। कंफ्यूज मत होना भाई कि 11th लिखे हुए हैं यहाँ पर। केमिस्ट्री 12th की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर है इसका 3rd, ठीक है। और आज हम तुम लोग को बताने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसको तुम हिंदी में कह सकते हो विद्युत रासायनिक सेल। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कहीं कुछ भी पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्लियर। अच्छा देखो, आज जिस टॉपिक की बात होनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हम तुम्हें ज़रूर बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन उससे पहले इसके बारे में फिर से रिमाइंडर डालते हैं। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर डालता रहूँगा कि 11th का रेडॉक्स है, पढ़ना है, आपको पढ़ना है। क्लियर। वो सुना ना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो भैया जितना ज़्यादा घिसा जाएगा उतना ज़्यादा माइंड शार्प होगा, राइट। तो हम लोग को वही काम करना भी है। अच्छा, 11th क्लास को हम इस टॉपिक से पहले 11th क्लास को क्यों रिमाइंडर डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखो सब, अच्छा सब ऐसा है कि ये सब रेडॉक्स का जो पार्ट था, जिसमें फिर से याद दिला रहे हैं कि ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की घटना थी। क्लियर। रिडक्शन के बारे में कहा जाता है, रिडक्शन के बारे में जाता है कि अगर किसी स्पीसीज़ में रिडक्शन की घटना हो रही है, रिडक्शन अगर हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन कहीं से वो लेकर आएगा, मांगेगा कि भैया हमको दे दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ताकि हम रिड्यूस हो जाएं। आई बात समझ में। और अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये वाले भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे कि भैया हमसे लेके जाओ। क्लियर, हमसे लेके जाओ। और यही कारण है कि रिडक्शन के दौरान निगेटिव चार्ज चढ़ता जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन आया सर में भैया उतना निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 नेगेटिव। उसी तरह इसके साथ भी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भैया यहाँ पर तय है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज। ठीक एग्जाम्पल देख ले तो Cl- और Na+। क्लियर। पूरी दुनिया को पता है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, नहीं गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। क्लियर। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है? तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो ये थी इसका ऑक्सीडेशन नंबर, या कह लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की घटनाएं आप देख सकते हैं रिएक्शंस में। क्लियर। और इसके लिए बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दिखा भी देते हैं, राइट। देखिए, याद कीजिए C+O2, कितना सीधा और सरल रिएक्शन है ये। C+O2 और ये आपका बना देता था CO2, राइट। और क्लास 11th में ये बताया जाता था हम लोग को कि जब कोई एलिमेंट अपने एटॉमिक फॉर्म में है या होमो एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्लियर। तो यहाँ कार्बन एटॉमिक फॉर्म में है तो 0, और ऑक्सीजन अपने डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक फॉर्म में है। होमो एटॉमिक समझते हो ना, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने, जैसे कि O2, O3, Cl2, I2, F2, ये सब हैं। तो ये रहा 0। तो जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ कार्बन पे है +4, निकालने आता होगा आप लोग को, अभी नहीं आता तो घबराइएगा मत, कोई मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको। +4 और ऑक्सीजन पे है -2, और आप कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन 0 से +4 में चला गया, यानी कि इस बेचारे का कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है? पार्शियली 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की घटना हुई है तो तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इन्होंने दान किया है। तो दान किया है तो कोई लेने वाला भी होगा। क्लियर। अगर आप दान दे रहे हैं तो लेने वाला भी कोई होगा ही होगा ना। तो यहाँ भाई साहब ये रहे ऑक्सीजन, इन्होंने ये दान लिया है। क्लियर। अब आप ये मत देखिए कि 2 ये लिए, नहीं, ये तो 2 ही लिया, ऐसा नहीं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 क्यों है। तो भाई साहब ये लिए इन्होंने, तो दैट इज़ द रिडक्शन। आई बात समझ में। तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर। एक बार और हल्का रिमाइंडर डाल देते हैं इस वाले हिस्से का भी, याद करो सब। कौन सा?
ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा था कि जब आप पढ़िएगा ये चैप्टर तो इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये एक्सटेंशन है। क्लियर? इसके बिना इसका मज़ा नहीं आएगा। तो भैया चाहते हो कि ये फुल इंटरटेनमेंट के साथ, फुल मज़े के साथ इसको अगर हम पढ़ें तो भैया जानना ज़रूरी है। चलिए फटाफट बताते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? हम कल आपसे बोले भी थे, सॉरी पहले लेक्चर में आपसे बोले थे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कि भाई कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है तो हर पार्टिकल अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्लियर? और उस कंट्रीब्यूशन के थ्रू उस सामने वाले को सेटिस्फाई करके अपने साथ जोड़ कर रखता है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर एक पर्टिकुलर वैल्यू है किसी पर्टिकुलर एटम का गिवन मॉलिक्यूल्स में। आया समझ में? तो ये चीज़ को समझाता है ये। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कुछ दिख रहा होगा तुम लोग को, ये कैटायन है, ये कैटायन सॉरी ये एनायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है और ये न्यूट्रल है। क्लियर? हम आपसे कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि सल्फ़र का, इसमें मैग्नीज का, इसमें हाइड्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। क्या करोगे सर? नियम तो वही है, क्या करोगे सर? नियम बस यही है कि फटाफट आप निकाल देंगे। भाई जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, प्लस 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर कर देते हैं और इस पर जितना चार्ज है इक्वल टू उतना चार्ज लिख देते हैं। चार्ज है 2 तो -2। क्लियर? सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8। क्लियर? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाके ये x आ जाएगा टोटल +6। तो कह सकते हो कि यहाँ सल्फर पे +6 है। उसी तरह अगर आओगे यहाँ पर, तो मैग्नीज MnO4, ये भाई जिसका निकालना उसको x मान लो, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2 और टोटल चार्ज इस पर कितना है? 1 निगेटिव, तो इक्वल टू -1। सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8, 4 दूना 8 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, उधर जाके प्लस हो गया, ये x इक्वल टू 7 आएगा, यानी कि इस पर +7 है। ये सॉल्व हो गया हमारा। अगर आप इसका निकालोगे तो भैया वही तरीका है। किसका निकालना है? ये हाइड्रोजन का, तो 3 हाइड्रोजन है, x मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू 1 पॉजिटिव है तो भैया +1 कर लो, प्लस माइनस माइनस, उधर जाके कितना हो गया 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/3 1, यानी कि हाइड्रोजन का +1 है। और अगर आप इसका निकालना चाहते हैं नाइट्रोजन का, तो ये हो गया +1 इसका होता ही है हाइड्रोजन का, प्लस नाइट्रोजन का निकालना है x मान लेते हैं, प्लस 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का -2 और इक्वल टू न्यूट्रल है तो 0 कर दो, 0 कर दो, सॉल्व कर देना, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 हो गया। ये उधर जाके कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ये +1 है, उधर जाके -1, यहाँ पे आ गया आपका टोटल x इक्वल टू +5। तो ये कुछ है ऐसा जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर डालें आपको कि इस रिमाइंडर को ध्यान रखना, निकालने का छोटा सा तरीका। ये मैंने उन बच्चों के लिए किया है कि अगर किसी को लगता है कि नहीं आता है सर, तो थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लोगे। क्लियर? और NCERT बुक हो या कोई बुक हो, भैया नज़र मारो उस पर, जाके देखो उसको, ठीक है, और तुम उसको आराम से कर सकते हो। ध्यान रहे तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, इसलिए हमेशा इस सोच के साथ बुक उठाओ, देखो, पढ़ो, एकदम तुम्हें समझ में आएगा। क्लियर? क्योंकि तुम ही हो जो सब कुछ करने वाले हो। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये मैंने रिमाइंडर आपको डाल दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। अगले लेक्चर में फिर 11th के रिडॉक्स का कुछ हिस्सा आपको हम थोड़ा सा समझाएंगे, राइट, धीरे धीरे, ताकि आप 11th का हल्का फुल्का भी कवर करते रहें। अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए कल जैसे क्या है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं है, बल्कि आप किसी विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का किसी केमिकल के साथ रिश्ता देखना चाहते हैं कि भैया जब दोनों जुड़ेंगे, क्लियर, तो क्या अच्छा क्या बुरा है उस में, क्या अच्छा क्या बुरा। जब कोई दो जोड़ने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है वो अफेक्टेड तो होगा ही होगा। क्लियर? वो स्पॉट, वो जगह अफेक्टेड तो होगी है बस में,
राइट। तो उसी के बारे में आज बात करने। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर कोई तुमसे पूछे तो सीधा सीधा बोल देना है कि यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जिसको तुम रासायनिक एनर्जी भी कह सकते हो, ये कन्वर्ट होता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। है समझ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अब जैसे केमिकल एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि भैया आजकल वीडियो लेक्चर्स हैं, मोबाइल से शूट हो रहे हैं, तो भैया मोबाइल से बना रहे हैं वीडियो, अच्छी बात है, लेकिन जो बैटरी लगा हुआ है उसी की मदद से ना उसके वीडियो को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो जो बैटरी इसके अंदर रखा हुआ है वो इस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू काम कर रहा है, वो आपको एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है? तो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स डाला गया है, क्लियर। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स डाला गया है, वो केमिकल काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है वो समझ में? ओके। अब उस एनर्जी की मदद से आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, क्लियर, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसी की मदद से कर रहे हैं। बैटरी हटा दें, आपकी सारी एक्टिविटी ख़त्म, सारी एक्टिविटी ख़त्म। अच्छा अब देखो एग्जाम्पल इसके, अगर ऐसे कोई सेल्स के बारे में जानोगे तो जैसे कि वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। देख लीजिए, ये रहा आपका वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल जिसे कहते हैं आप लोग, ये रहा। है समझ में? अब आगे कि आखिर ये होगा कैसे, ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, ठीक है। तो वो आज हम तुम लोग से बात करने वाले हैं। देखो कितना मज़ेदार होगा। थोड़ा सा इसका डायग्राम है, देखो डायग्राम तुम पहले से बना के यहाँ रख सकते थे, लेकिन क्या है कि उससे तुमको मज़ा नहीं आएगा। डायग्राम बनाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तुम जैसे बच्चों को ही ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, तुम्ही को पता होना चाहिए कैसे कुछ चीज़ रन करनी है। मैं तो बना ही दूंगा, ऐसा में, लेकिन तुम लोग आना चाहिए, इसलिए डायग्राम को हम यहाँ पे बना रहे हैं, राइट। ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2 हाफ सेल लेने हैं, क्लियर। 2 हाफ सेल लेना है आपको, एक हाफ सेल और एक दूसरा हाफ सेल, राइट। इसके अलावा इन दोनों हाफ सेल को एक यू ट्यूब से ऐसे जोड़ देना है, इस यू ट्यूब से इसको जोड़ देना है। इसके बाद ये दोनों जो हाफ सेल हैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देना है। देखिए फटाफट बना देते हैं, फिर आप देखिए। देखते जाइएगा, क्लियर, इसको देखते जाइएगा। जिंक इलेक्ट्रोड,
चलिए देखिए, ज़रा देखिएगा कैसे इसको बनाया मैंने, थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है, आपके सामने बनाया तो आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए, अब करना क्या है इसमें, इसको बड़े आराम से समझना है, हर चीज़ इसका एकदम क्लियर समझना है। ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का मैंने यूज़ किया है वो सब्सटेंस है जिंक एंड कॉपर। क्लियर? जिंक एंड कॉपर। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2 हाफ सेल ले लिया। क्लियर? एक हाफ सेल जिसका नाम है OHC और दूसरा हाफ सेल जिसका नाम है RHC। क्लियर? बताएंगे क्यों लिखा है ऐसा। और इन दोनों हाफ सेल को एक सर्किट के थ्रू जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। क्लियर? बाहर से भी और इंटरनली भी। क्लियर? हमने क्या किया है कि दोनों कंटेनर में एक एक रॉड लगा दिया है। जानते हैं आप इस रॉड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड्स। इट वुड बी मेटालिक और नॉन मेटालिक, यानी कि ये मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी हो सकता है। नॉन मेटल मतलब ग्रेफाइट का रॉड लगा सकते हैं हम लोग, राइट। और मेटल तो देख ही रहे हैं, जिंक का लगा दिया तो मेटल इलेक्ट्रोड, कॉपर का लगा दिया, यहाँ कॉपर लगा देते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड। है समझ में? क्लियर? अब देखिएगा क्या है कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद इस दोनों ही हाफ सेल को मैंने इस यू ट्यूब से जोड़ दिया है। इस यू ट्यूब वो वीडियो वाला यूट्यूब नहीं। क्लियर? वीडियो वाला यूट्यूब नहीं, एक इन्वर्टेड ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है बताएंगे आराम से, लेकिन पहले देखिए इन सब को करने के बाद, और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर नहीं, यहाँ पे आमीटर, करंट को लगाने के लिए नॉट वोल्ट मीटर, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग आमीटर। क्लियर? जो करंट को बताए। अब करने के बाद राइट, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन, राइट। इसमें किसका लिया है? तो जिंक सल्फेट का। कितना कंसंट्रेशन है भाई? कंसंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट का लिया हमने? तो 1 मोलारिटी का लिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है मैंने। इधर कितना लिया भैया हमने? तो कॉपर सल्फेट का लिया है और 1 मोलर का ही सॉल्यूशन बनाया है यहाँ भी। दोनों को यहाँ पे रख दिया। क्लियर? रखने के बाद जब घटनाएं शुरू होती है, जब घटना स्टार्ट हो जाता है, तब पता चलता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। आते हैं सीधे कि कौन कौन सी घटना हो रही है। हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर इस मेटल इलेक्ट्रोड से, क्लियर, जो जिंक का बना हुआ है, जिंक टूटकर सॉल्यूशन में Zn2+ के फॉर्म में आता है। तो ज़रा सोचो कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक टूटकर Zn2+ में आ रहा है, तो यही वाला रिएक्शन हो रहा है भैया। तो भैया जिंक आपका Zn2+ में कन्वर्ट हुआ तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर आएगा। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर आएगा, राइट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? तो यहीं पे ना इकट्ठा होगा। ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे इकट्ठा होगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड कहते हैं हम लोग, ये निगेटिव पोल की तरह काम करता है। तो निगेटिव पोल की तरह काम क्यों करता है? समझ गए आप लोग क्यों निगेटिव लेते हैं? कि भैया जिंक टूटकर इसमें आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यही ना इकट्ठा होगा। अब ऐसे 50 जिंक टूट कर निकलेगा तो 50 × 2 100 इलेक्ट्रॉन। 5000 जिंक टूटेगा तो 5000 × 2, 5 लाख जिंक टूटेगा तो 5 लाख × 2। तो ये पोल कैसा हो गया? नेगेटिव। आया समझ में? क्लियर? अच्छा, ये घटना कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन का ना, क्योंकि ये लॉस हुआ है। अब आते हैं इस साइड, ये इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बाहर की तरफ से, ये आपका एनोड से कैथोड की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? यही ना जाएगा। भैया गया तो गया कहाँ? यही ना जाएगा ये। तो ये जहाँ जाने के बाद क्या होता है कि जो कॉपर होता है सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में, जो कॉपर सल्फेट से मिलता है हम लोग को, ठीक है, कॉपर सल्फेट से मिलता है, तो ये कॉपर सल्फेट जो 2+ है वो यहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट मतलब कि जमा हो जाता है, वहाँ एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, ठीक हो जाता है, ठीक है, पूरे यहाँ पे जमा होता है। तो भैया इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? यहीं से ना मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स ये आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है यहीं से ना लेगा ये। क्लियर? तो ज़रा सोचो, ये वाला पोल इसकी तुलना में कम नेगेटिव या ज़्यादा नेगेटिव?
बस सोचना है आपको, ये वाला पोल इसकी तुलना में कम नेगेटिव या ज़्यादा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं लगातार और यहाँ तो ये कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ तो कम ना होगा, इसलिए ये वाला जो पोल है ये पॉजिटिव पोल हो जाता है। समझ में? क्लियर? इसलिए कहते हैं हम लोग एनोड को नेगेटिव पोल और कैथोड को किस में? पॉजिटिव पोल। किस में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और घटनाएं देखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, तो जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर यहाँ पे आपका रिड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर? इसलिए इसको हम लोग सिंपल टर्म में लोन के फॉर्म में याद करते हैं। है समझ में? तो फिर कहेगा सर लोन क्या? तो लोन में एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है, समझ गया होगा सब, हम सही जा रहे हैं आप लोग, एनोड, और एन का मतलब होता है, समझ ही गया होगा सब, दैट इज़ व्हाट? नेगेटिव। तो स्टूडेंट का बच्चा सब कंफ्यूज ना हो, तुम लोग कंफ्यूज ना हो, उसके लिए ये सब तैयार कर लेते हैं मटेरियल कि भैया क्योंकि सेटअप बना रहे हैं और सेटअप में उल्टा सुल्टा जोड़ दिए तो भैया खतरनाक ना हो जाएगा। वो गए थे बम को डिफ्यूज़ करने, अब बम फोड़ के चले आए, भैया खतरनाक हो जाएगा, तो उससे बचना है हम लोग को, तो हम लोग को आइडिया होना चाहिए। उसी तरह आरआरसीपी में समझ गया होगा सब, एकदम वेरी गुड, समझ ही गया होगा सब। आर का मतलब क्या? यहाँ पर लेफ़्ट है तो यहाँ पर राइट कर दीजिए, राइट साइड। आर क्या है यहाँ पर? रिडक्शन, रिडक्शन का पार्ट हो गया। सी क्या है? कैथोड है, एकदम सही गया सब। पी क्या है? पॉजिटिव, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, है समझ में? और ये जो टर्म है OHC, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। RHC इसका मतलब है रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, इतना टिपिकल है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो भैया फिजिक्स का एक छोटा सा नियम तुम लोग जानते होगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये रहा तो उसके अगेंस्ट में करंट चलता है, जिसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वेंशनल करंट। तो ये रहा आपका कन्वेंशनल करंट, जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ, है समझ में? और इसके अलावा देखो बड़ा ही मज़ेदार है, यहाँ पे जिंक टूट रहा है, तो सोचना सब, यहाँ पे जिंक टूट रहा है, राइट? तो टूट रहा है तो इससे जानते हैं क्या होगा? समय के साथ धीरे धीरे इसका जो वेट है वो कम होता जाएगा। क्लियर? जिंक का वेट कम होगा। क्यों भाई? टूट के आ रहा है भाई, छोटा छोटा टुकड़ा टूट रहा है, तो टूट के जब इसमें आएगा तो उसका वेट कम ही ना होगा समय के साथ। और जहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ज़रा सोचो कि जब डिपॉजिशन बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा होता जाएगा, तो भीड़ इकट्ठा होगा, तो यही ना होगा डिपॉजिट। क्लियर? तो ये वाला इलेक्ट्रोड समय के साथ ठीक होता जाता है और ये वाला इलेक्ट्रोड समय के साथ कमज़ोर, यानी कि वेट इसका कम होता चला जाएगा। आया समझ में ये चीज़? अब आप बात करते हैं हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज की। क्लियर? अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम बताते हैं आपको, लेकिन सॉल्ट ब्रिज से पहले एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। जानता है सब क्या क्वेश्चन आना चाहिए? क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर क्या ये सेल अनंत काल तक चलता चला जाएगा? और भैया अगर अनंत काल तक चल रहा है तब तो मज़ा आ जाएगा, एक बैटरी ख़रीदा खुश, पूरी ज़िंदगी खुश। क्लियर? लेकिन भैया बैटरी कहीं ना कहीं रुकता है ना, तो रुकता है तो उसके बारे में बात करेंगे, कब रुकता है, क्यों रुकता है, कैसे रुकता है, ठीक है? पर अभी ये बात कर लेते हैं हम लोग। आते हैं तुम्हारे सॉल्ट ब्रिज पे। देखिए सॉल्ट ब्रिज का जो है ये समझ के हम लोग आ गया ये। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। क्लियर? सॉल्ट ब्रिज को हम लोग जानते हैं, एक नाम देते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं इसे हम लोग। वहाँ पे अगर ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों भाई? तो भैया ट्रैफिक कंट्रोल करता है तो ट्रैफिक कंट्रोलर। तो भैया किसका ट्रैफिक कंट्रोल करता है? कहाँ से इतनी गाड़ी आ गई, कहाँ से इतनी भीड़ बढ़ गई?
क्लियर। तो भैया गाड़ी की भीड़ बढ़ गई या ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऐसा समझना है तो हम लोग पहले ट्रैफिक कंट्रोलर का काम समझ लेते हैं, उस सिपाही का काम समझ लेते हैं, और सिपाही का काम समझने के बाद जो वो काम कर रहा होगा उस सिपाही को हटा देंगे वहाँ से। क्लियर, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या है समझ में। तो पहले दिखाते हैं सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये आपका यूट्यूब इन दोनों ही हाफ सेल को इंटरनली एक सर्किट के तौर पर कनेक्ट करता है, तब जाके फुल सर्किट बनता है। क्लियर, पूरा एक चक्र बनता है जिसकी मदद से सारा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो ये इसका काम हो गया सॉल्ट ब्रिज का। दूसरा, इसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कॉटन प्लग लगा देते हैं हम लोग, कॉटन का प्लग लगा देते हैं हम लोग, राइट। कॉटन, अब तो समझ गए होगा, इसको हटा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जैसे किसमें हो गया, KCl हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कुछ ऐसा ही है, राइट। ऊपर लिख देते हैं, अच्छे समझ आएगा, KCl NH4NO3। क्लियर। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक मीडियम होता है जो सेमी सॉलिड होता है, जैसे कि जेल नहीं होता है, बालों में जेल लगाते हैं हम लोग, तो वही जेल होता है। क्लियर। और जेल कैसा होता है, सेमी सॉलिड, लगता है कि बह जाएगा लेकिन बहता नहीं है, जस्ट लाइक आटा, गूँथ दीजिए आटे को, ठीक है, उसी तरह ये। तो ये आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। क्लियर। अब चूंकि सेमी सॉलिड मटेरियल है तो ये आपस में मिक्स नहीं होता है, ये आपस में मिक्स ही नहीं होगा क्योंकि सेमी सॉलिड है, मूव ही नहीं करने देगा, तो कम ये होते हैं ये। अब आते हैं कि ठीक है इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है, क्लियर, इसका रोल समझाना है मुझे इसका, ठीक है, इसका रोल मुझे समझाना है। तो इसका पहला रोल ये है कंप्लीट द सर्किट को पूरा करता है ये। क्लियर, सर्किट को पूरा करता है। इसका दूसरा रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, समझ में, यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं। अब सोचिए, वही किया मैंने, ट्रैफिक कंट्रोलर सिपाही था, कंट्रोल कर रहा था, आपको लगा कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये तो खड़ा है खाली इधर दिस दैट दाएं बाएं कर रहा है। तो हमने क्या किया, भैया उसको हटा देते हैं। अब देख लो तुम लोग समस्या क्या आएगी, गाड़ी आपस में भिड़ेंगी ना, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, क्लियर, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा कि समय के साथ ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, है समझ में, क्लियर। तो समय के साथ जहाँ पर Zn2+ इसकी संख्या बढ़ती रहेगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये Zn2+ का पूरा मटेरियल यहाँ आसपास इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा जिंक इकट्ठा हो जाएगा, उसको सराउंड कर देगा। इज दैट क्लियर। और दूसरी तरफ ये कॉपर 2+ जो इससे आया है, तो ये कॉपर तो बेचारा जमा हो जा रहा है, लेकिन बदले में SO4 ये इसको छोड़ जा रहा है सॉल्यूशन में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि सल्फेट आयन की संख्या इस इलेक्ट्रोड के अराउंड में बढ़ गया। तो सीधा समझो ना भाई कि यहाँ इसका भीड़ बढ़ गया, क्लियर, और यहाँ इस वाले में इसका भीड़ बढ़ गया। तो भैया भीड़ बढ़ गया है, क्राउड ज़्यादा हो गया है, तो क्राउड आपको सही मूवमेंट करने देगा। चौराहे पे ट्रैफिक कंट्रोल ना हो, गाड़ी आपस में तितर बितर उल्टा सीधा लग जाए, क्राउड हो जाए, तो भैया आप क्या कहिएगा, गुस्सा ही ना होइएगा, मन में गुस्सा ही ना आएगा कि क्या करें, कैसे करें इसको। कंट्रोलर होता तो कंट्रोल कर लेता, है नहीं वो, तो समझ में आ गया। तो कैसे कंट्रोल करता है, तो क्या करता है कि ये बन तो जाते हैं सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस होते हैं, जैसे कि KCl, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो यहाँ से वटेवर द रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से Cl- यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। और इस दोनों को मिक्स करके ये ZnCl2 बनाकर नीचे सेटल हो गया। तो जब नीचे सेटल हो जाता है, खुश, सॉल्यूशन साफ़ हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, रास्ता क्लियर है भैया, जाइए आइए, जैसे करना है करिए,
समझ में आ गया? क्लियर? तो देख रहे हैं आप ये दूसरी तरफ सल्फेट आयन बढ़ जाते हैं तो उसी KCl का जो K+ है, जो जितना रिक्वायरमेंट है चलाता है, और ये K+ इसके साथ कंबाइन करके पोटेशियम सल्फेट बना के नीचे सेटल हो जाता है। ये सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया तो भैया रास्ता खाली हो गया। आइए जाइए है समझ में? तो देख रहे हो ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करके नीचे सेटल कर दे रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करके नीचे सेटल, सॉल्यूशन साफ़ हो गया और अपना ये काम करता रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो भीड़ बढ़ती जाती और एक समय आता कि मटेरियल है लेकिन सेल स्टॉप वर्किंग, सेल काम करना बंद कर देता। क्लियर? ज़ीरो करंट है समझ में? तो समझ में आ गया ना कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, क्यों इसे ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? है समझ में? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो मैं समअप करता हूँ, फटाफट हम तुम लोगों को समअप कर देते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? केमिकल सेल के लिए आपको 2 हाफ सेल चाहिए होगा। 2 हाफ सेल में 2 चीज़ें मटेरियल मौजूद होंगे। एक रॉड होगा जिसे आप इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और एक यू ट्यूब यानी कि सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा रहेगा। क्लियर? जो लेफ़्ट साइड है उसमें एनोड होगा,